जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल एरिना में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में हुए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने सऊदी अरबिया सरकार के साथ एक इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जिसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भारत पर भी पड़ सकते हैं। और इस पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसको हम जानेंगे। तो देख, सबसे पहले जानते हैं कि इस डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या कहा गया है। So the strategic mutual defense agreement states that any aggression against either Saudi Arabia or Pakistan shall be considered an aggression against both। यानी कि अगर सऊदी अरबिया के ऊपर किसी देश के द्वारा हमला किया जाता है तो वो हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा, और वाइसे वर्सा। सऊदी अरबिया के तरफ तो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला कौन करता है? भारत ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान विश्वविख्यात है कि वो आतंकवाद को प्रश्रय देता है और भारत के खिलाफ जो है गलत हरकतों को किया करता है। तो क्या अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसमें सऊदी अरबिया खुलकर पाकिस्तान का साथ देगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पर आज हम बात करेंगे। आगे ज्वाइंट डिटरेंस की भी बात कही गई है इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में, जिसमें कहा गया है कि द पैक्ट रिफ्लेक्ट्स द shared commitment of both nations to enhance their security and achieve security achieving security and peace in the region and the world। अगर आप इसके implications की बात करें, so the agreement institutionalizes Pakistan's role in the security architecture of the West Asia। यानी कि अब वेस्ट एशिया में जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स चल रहे हैं, अब उसमें एक की प्लेयर के रूप में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। अब पाकिस्तान को ये सपोर्ट करेगा या फिर बैकफायर करेगा, अभी हम जानेंगे। सऊदी अरेबिया हैज वर्क टू बिल्ड इट्स डिफेंस टाइज विद पाकिस्तान विद एन आई ऑन बेनिफिटिंग फ्रॉम इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। अगर 50-55 मुस्लिम देशों की बात करें तो एकमात्र देश पाकिस्तान है जिसके पास आपका न्यूक्लियर हथियार है। यहाँ तक कि ईरान के पास भी नहीं है, सऊदी के पास भी नहीं है। तो सऊदी चाहता है कि जो एक इंपॉर्टेंट और मजबूत डिफेंस डोमेन में देश है पाकिस्तान, उसका साथ हम ले सकें। The pact was also a signal from Saudi Arabia to the leadership of the America and Israel following the latest attack on Gaza and in countries such as Qatar and Iran। तो मुख्य बात ये है, लेकिन भारत के ऊपर भी इसके implications पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और इस पर भारत ने क्या अपना रिएक्शन दिया है उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट इशू किया गया है उसमें ये कहा गया है कि वी विल स्टडी द इम्प्लीकेशन ऑफ द डेवलपमेंट for our national security as well as for regional and global stability। The government remains committed to protecting India's national interest and ensuring comprehensive national security in all domain। भारत अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगा और ये जो डेवलपमेंट अभी हुए हैं उस पर भारत की नज़र है कि किस, और भारत सऊदी से भी बात करेगा। ठीक है, भारत सऊदी से ज़रूर बात करेगा, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके एम्बेसडर हैं, उनको बुलाएगा और कहेगा कि जो आपने ये एग्रीमेंट साइन किया है, क्या आपने भारत के लिए साइन किया है या फिर वेस्ट एशिया में जो चीज़ें हुई सिर्फ उनके लिए साइन किया हुआ है, और इस पर सऊदी क्या कहेगा, ये देखने की बात रहेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के जो संबंध है काफ़ी पुराने हैं। 1960-70 और उसके बाद के जितने भी दशक थे उसमें पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने सऊदी अरबिया के डिफेंस पर्सनल को अपने तरफ से काफ़ी सपोर्ट दिया और उनको लगातार ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते रहते हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए सऊदी अरबिया हमेशा सामने आया है और पाकिस्तान ने अपने आप को इस डिफेंस एग्रीमेंट के माध्यम से बेच दिया। कहा कि देखो, आप हमको डॉलर दो और जहां पर आप कहोगे वहां पर हम साइन करते चले जाएंगे। दूसरा, सऊदी और पाकिस्तान, भारत के संदर्भ में अगर आप इन दोनों देशों को देखते हो तो पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है। सऊदी अरबिया के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं और पिछले 4-5 सालों में हमने इनके साथ अल मोहिद अल हिंद एक्सरसाइज, साडा तंसीक एक्सरसाइज करना शुरू भी कर दिया है। वहीं पर भारत सऊदी अरबिया विश्व के टॉप 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि विश्व के लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कंट्रीज हैं। भारत ऑयल को इंपोर्ट सऊदी से किया करता है, और अभी आपको याद होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया में ही थे। 3 या 4 दिन का वहाँ उनका दौरा था, लेकिन वो पहले ही दिन अपने
जो भी काम थे एग्रीमेंट करके जो है भारत आपके लौट आए थे। तो सऊदी अच्छे तरीके से जानता है कि भारत पाकिस्तान की नहीं बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो एग्रीमेंट जो इन्होंने साइन किया अपने हित को देखकर किया है, और पाकिस्तान ने जो इस एग्रीमेंट को साइन किया है उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में इस एग्रीमेंट को साइन किया है। लेकिन पाकिस्तान अब किसका निशाना बन जाएगा? इजराइल का निशाना बन जाएगा, क्योंकि इजराइल ने अभी हाल ही में कतर को ठोका है। कतर वही कंट्री है जहां पर दुनिया भर के जितने भी आतंकवादी रहते हैं, आते हैं, रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और इजराइल के खिलाफ जो है अपनी गतिविधि को बनाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल में हमला हुआ था तो उसकी पूरी संरचना कहां पर रची गई थी? कतर में रची गई थी। और इजराइल एक एक करके अपने दुश्मन को नस्तनाबूद कर रहा है। इजराइल की पॉलिसी यही है कि दुश्मन हमारा विश्व के किसी भी कोने में हो, हम उसको ढूंढकर जरूर मारेंगे, चाहे जो हो। जब इजराइल के द्वारा कतर के ऊपर स्ट्राइक की गई तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के द्वारा कहा गया, आई कंडेम इजराइल स्ट्राइक ऑन दोहा विच वायलेट कतर सोवरेनिटी एंड रिस्क फर्दर एक्सलेशन अक्रॉस द रीजन। और यही कुछ जवाब जो है भारत के द्वारा भी दिया गया, क्योंकि सभी देशों के संबंध कतर के साथ भी अच्छे हैं। कतर वही देश है जिसने 2022 में अभी फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। कतर वही देश है जिसने भारत के 9-10 हमारे नेवी पर्सनल को जो है मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिस पर मोदी जी के द्वारा डायरेक्टली इंटरवीन किया गया और सभी डिफेंस पर्सनल, नेवी पर्सनल को छुड़ाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि साजिश बहुत ही अधिक है। अब इन सभी का चेहरा आप पहचानिए, ये कतर में ही रहते थे और इनको जो है इजराइल के द्वारा एक एक करके एलिमिनेट किया गया। इस्माइल हनिया का नाम तो आप सभी जानते होंगे, उसको तो ईरान की कैपिटल तेहरान में आपका ईरान ने इजराइल के द्वारा मारा गया है। और 2023 से लेकर 2025 तक इजराइल वर्सेस ईरान चल ही रहा है। और अगर आप देखोगे इजराइल ने 6 कंट्रीज के ऊपर हमला किया है, जिसमें लेबनान है, सीरिया है, ईरान है, यमन है, कतर है। ठीक है, तो लगातार, और गाजा तो है ही है, तो सभी के ऊपर जो है लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। क्योंकि इजराइल कहता है कि देखिए हम छोटे से देश हैं, हमारे पास कहीं लैंड नहीं है और हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन को चाहते हैं। लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन कब हो सकता है? जब आप पीसफुली इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और ईरान और भी बाकी देश नहीं चाहते हैं कि पीसफुली कोई चीज़ रिजॉल्व हो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इजराइल इस नक्शे से पूरी तरीके से हट जाए और यहाँ पर हम मुस्लिम उम्मा को जो है आपका चला सके। भारत और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इजराइल 1965 के युद्ध से लेकर 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें भारत की काफ़ी मदद की है। भारत अभी लगातार हेरॉन मार्क सेकेंड के ड्रोन्स को इजराइल से खरीदने जा रहा है और भारत इजराइल एक दूसरे के काफ़ी टाइम टेस्टेड पार्टनर हैं। अब ये देखना होगा कि जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर किस प्रकार से पड़ेंगे और क्या भविष्य में अब इजराइल पाकिस्तान को निशाना बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक प्रकार से मौत की दावत दे दी है इजराइल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।